नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है। जी हाँ, मीरा भाईंदर शहर की 145 विधानसभा क्षेत्र की विधायिका गीता जैन ने अपने प्रयासों से मीरा भाईंदर शहर के लिए एक 120 बेड वाला कैंसर हॉस्पिटल मंजूर करवाया है, जिसकी लागत लगभग 113 करोड़ रुपए आने वाली है। राज्य सरकार ने यह निधि मंजूर कर दिया है। सारी प्रक्रिया पूरी हो रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में वास्तविक रूप से इस हॉस्पिटल का काम शुरू होगा और 2 सालों के भीतर यह हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा और मरीजों के इलाज के लिए ये उपलब्ध होगा। तो मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए, खासकर कैंसर के मरीजों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है। इस हॉस्पिटल के बारे में जानकारी देने के लिए मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्हें पूरी जानकारी दी। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या जानकारी दी उन्होंने। देखिए, ये करीब करीब 1,11,000 स्क्वायर फीट का अस्पताल अत्यंत आधुनिक मशीनरी के साथ, उसमें वो सब कुछ होगा जो टाटा जैसे हॉस्पिटल में या और कोई भी जो मॉडर्न हॉस्पिटल है कैंसर के लिए उसमें है। एग्जाम्पल के लिए आप रेडिएशन ले लो। रेडिएशन आपको बांद्रा से पालघर तक कहीं रेडिएशन की सुविधा नहीं मिलेगी। वो सुविधा के साथ, और उसके लिए स्पेशल नीचे बंकर बनाना पड़ता है, जिसको ज़्यादा समय बनने में लगता है, क्योंकि उसका एक स्पेशल जो तरीका है बनाने का वो बहुत अलग होता है। तो वो बंकर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन मैं चाहती थी कि शहर को ऐसी वास्तु मिले जो उनको भविष्य में और कहीं किसी भी इलाज के लिए देखना ना पड़े। हमेशा अस्पताल जब हम बनाते हैं हमें लगता है कि शायद कोई नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन शरीर है, कभी कुछ भी हो सकता है, और तब अस्पताल का हमारे शहर में होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छी नई बात ये हमने रखी है कि यूजुअली हमने देखा है कि टाटा में मरीज के साथ जो उनके रिलेटिव्स आते हैं उनकी सुविधाएं नहीं होती है, कभी कोई फुटपाथ पे सोता है। और ये सब देखते हुए मेरे माइंड में आया कि क्यों नहीं हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जहां मरीजों के रिलेटिव्स को भी रहने की सुविधा कम से कम हम उपलब्ध करा सके। तो हमने एक फ्लोर ऐसे इस तरह की डॉर्मेटरी बनाई है कि मरीजों के रिलेटिव्स वहां रह सकते हैं। और 120 बेड का हमने अभी ये अस्पताल की डिज़ाइन की है। 140 हो रहे थे, लेकिन क्योंकि पार्किंग बहुत कम हो रही थी इसलिए हमने पार्किंग, वो भी एक बहुत कंपल्शन सुविधा है, उतनी कम पार्किंग नहीं होगी तो भी असुविधा हो जाएगी। इसलिए अब जो डिज़ाइन तैयार की है वो 120 बेड के साथ, रेडिएशन के बंकर के साथ और पार्किंग की सुविधा के साथ, पार्किंग का टावर बना के उसकी सुविधा करके हमने बहुत आधुनिक एक कैंसर के लिए स्पेशली हॉस्पिटल बनाया है। उसमें मेमोग्राफी होगा, उसमें पैथोलॉजी है, उसमें सोनोग्राफी है, उसमें केमोथेरेपी है, और वो हर चीज़ जो एक पेशेंट को लगती है, आईसीयू है, जनरल वार्ड है, फीमेल वार्ड है, नर्सिस के चेंजिंग के रूम है, यानी उनके हर एक छोटी से छोटी चीज़ को, ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल की डिज़ाइन की गई है। और ये एक तोहफा होगा शहर को कि इतनी सुंदर हॉस्पिटल हमारे शहर को मिल रही है। अभी सिर्फ बिल्डिंग की लागत ही बंकर के साथ 113 करोड़ तक पहुंच रही है। तो और ये हॉस्पिटल कम से कम, क्योंकि मैंने अभी कहा कि बंकर एक स्पेशल मेथड से बनाया जाता है, उसकी एक एक दीवार 7 फुट चौड़ी होती है, तो वो बनाने के लिए, और वो अंडरग्राउंड बनता है, इसलिए वो उतना पार्ट बनने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो उसके बहुत जल्दी बाद आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि करीब करीब 2 साल तक ये वास्तु हमारी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। जिस तरह से टाटा चल रहा है उसी तरह से यहाँ का भी ये हॉस्पिटल चलेगा। उसके लिए मीटिंग हो गई और उसको आखिरी स्वरूप देना बाकी है, लेकिन उन सभी लोगों से मुलाकात हो गई है, 2-3 मीटिंग हो गई है। तो हम उसको किस तरह से बिठा सकते हैं, ज़रूर बिठा के, ताकि जैसे वहाँ हॉस्पिटल बिना रुकावट चल रही है, वैसे ही अगर हम इतनी आधुनिक हॉस्पिटल बना रहे हैं तो बिल्कुल उसको चलाने के लिए भी हम वो फंड रखेंगे। और या ऐसे टाटा जैसे कोई मेमोरियल को भी, उनकी भी तैयारी है कि ये हॉस्पिटल बनने के बाद वो चलाए, तो हम उनको भी दे सकते हैं। जैसे टाटा में है, थोड़ा जो बेसिक उनका जो कॉस्ट है, बिल्कुल बेसिक वो कॉस्ट अभी तक का ऐसा डिज़ाइन हुआ है। हो सकता है 2 साल के बाद हमें ऐसा कुछ मिले कि हमारी कोशिश तो बिल्कुल ये रहेगी कि मरीजों को हम निःशुल्क सब सेवाएं दें। तो ये कोशिश में अगर कुछ ऐसा तब मिल गया या बन गया
तो हम ज़रूर मरीजों को निःशुल्क देने की कोशिश करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम 2 साल में ऐसा कुछ ना कुछ तो ढूँढ लेंगे कि हम मरीजों को निःशुल्क सेवा दे सकें। महात्मा फुले में भी इसको इंक्लूड किया जाएगा, आयुष्मान के कार्ड पे भी इसको इसमें आपको सुविधा मिलेगी। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएगी, ताकि मैंने फिर कहा, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि रोगी के साथ-साथ घर को भी खाली कर देता है और उन रिलेटिव्स के, उन घर वालों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे माइंड में रखना कि कैंसर जो सबसे महंगी बीमारी गिनी जाती है, जिसका इफ़ेक्ट सिर्फ मरीज़ पे नहीं पूरे घर वालों पे पड़ता है, उसको निःशुल्क कैसे करें। एक्चुअल काम अब आचार संहिता होते ही हम 6 तारीख को उसका टेंडर फ्लोट करेंगे, क्योंकि सीसी और रिवाइज़ सीसी तब तक हो जाएगी। सीसी हो गई है, हमने वो जो ऐड किया है मरीजों के रिलेटिव्स के लिए एक फ्लोर को, उसकी वजह से उसकी रिवाइज़ सीसी अभी 2 दिन में हो जाएगी और 6 को हमारा टेंडर बाहर आ जाएगा और उसके टेंडर वर्क ऑर्डर मिलते ही 2 साल के अंदर ये हॉस्पिटल कंप्लीशन पे होगा।